नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं ज्योतिष के अंदर पाप ग्रहों की, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो हमको स्पष्ट तौर पर इंसान के जीवन में आने वाली परेशानियों के दर्शन हो जाते हैं। चाहे केतु हो, राहु हो या शनि हो, ये जब भी किसी राशि पर, किसी लग्न पर दृष्टि डालते हैं, हमारी कुंडली के जिस भी भाव पर दृष्टि डालते हैं, उसके फलों को बिगाड़ने का काम निश्चित तौर से करते हैं। और इनसे बचाव का भी कोई रास्ता हमको दिखाई नहीं देता। 30 अक्टूबर 2023 को केतु कन्या राशि में और राहु मीन राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं, लगभग 6 महीने पहले। अब दोस्तों, यहां एक बात यह आ जाती है कि कन्या राशि में केतु और मीन राशि में राहु जब बैठेंगे तो केतु की भी 3 दृष्टियां हैं और राहु की भी 3 दृष्टियां हैं। केतु की दृष्टि यदि हम बात करते हैं तो केतु की दृष्टि मकर राशि पर, केतु की दृष्टि मीन राशि पर और केतु की दृष्टि वृष राशि पर पड़ रही है। कालपुरुष कुंडली के अंदर वर्तमान में केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव से ये कुंडली के दशम भाव को, द्वादश भाव को और दूसरे भाव को अपनी तीनों दृष्टियों से देख रहे हैं। अब यदि जन्म कुंडली के जिन भावों पर केतु, शनि, राहु इन ग्रहों की दृष्टि हो और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव न हो, तो उस भाव के फलों में काफी कमी आ जाती है, या ये कहा जाए कि उस भाव के फल बिगड़ते हुए देखे जाते हैं। पिछले काफी समय से कन्या राशि में केतु हैं, तो कन्या राशि में केतु के चलते कन्या राशि वाले, आपकी जन्म कुंडली के जिस भी भाव में कन्या राशि पड़ रही है, आपको उस भाव से संबंधित फल साफ साफ दिखाई जरूर देते होंगे, लेकिन उनकी प्राप्तियां केतु नहीं होने देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको उनके प्राप्त होने वाले फल दिखाई न दें। आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं। ये है केतु की क्षमता, केतु का डिटैचमेंट पावर। दोस्तों, केतु कन्या राशि में है, तो कन्या राशि में जैसे ही इन्होंने गोचर शुरू किया, मकर राशि वालों के जीवन पर या मकर लग्न वालों के जीवन पर, या आपकी कुंडली का जो भी भाव जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, उस भाव पर केतु की दृष्टि पड़नी शुरू हो गई। वहां उस भाव से संबंधित फलों में भी केतु ने कमी करनी शुरू कर दी। आपकी कुंडली के उस भाव से, जिस भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, उस भाव से केतु की दृष्टि के चलते आपको प्रॉपर तरीके से फल पिछले 6 महीने 7 महीनों से नहीं मिल पा रहे हैं। आप खूब प्रयास करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो प्रयास आपके सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह से जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर, कालपुरुष कुंडली के दूसरे भाव पर भी केतु की दृष्टि है, नवम दृष्टि। अब धन को लेकर के भी आपके जीवन में कई असमंजस स्थितियां बनी रही हैं। धन आता दिखाई देता है लेकिन आता नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। छठे भाव में केतु हैं, कालपुरुष कुंडली के छठे भाव में केतु हैं, तो केतु के कारण आपकी नौकरी में आपके सामने नई नई परेशानियां, नए नए चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं। केतु अपने आप में एक चैलेंज है। और अब तक पिछले 6 महीनों में, चाहे वो वृष राशि वाले हों, चाहे वो मकर राशि वाले हों, मीन राशि के बारे में हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मीन राशि में स्वयं राहु विराजमान है। तो दोस्तों,
वृष राशि वाले और मकर राशि वाले जातकों ने पिछले 6-8 महीनों में, 6-7 महीनों में जो भी परेशानियां देखी हैं, वो केतु की दृष्टि के चलते उनको काफी बड़ी हुई परेशानियां महसूस हुई हैं। अब इन परेशानियों से राहत मिलने का समय 1 मई से आने जा रहा है। वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, जहां से देवगुरु बृहस्पति के वृष राशि में बैठने पर केतु की जो दृष्टि वृष राशि पर पड़ रही है, उसके प्रभाव में बहुत हद तक कमी देखने को मिलेगी। और देवगुरु का शुभ प्रभाव होने के कारण, वृष राशि में देवगुरु का शुभ प्रभाव होने के कारण आपके जो काम रुके हुए थे, उन कामों में आपको स्पीड आती हुई दिखाई देगी। इसी तरह से केतु की दृष्टि, पंचम दृष्टि मकर राशि पर होने के कारण मकर राशि वालों को जो भी परेशानियां इस दौरान देखने को मिल रही थी, चाहे वो मकर राशि हो, मकर लग्न हो, या आपकी कुंडली का वो कोई भी भाव हो जिसमें 10 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर केतु की दृष्टि पड़ रही थी। अब देवगुरु बृहस्पति की उस भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते आपकी उस भाव से संबंधित शुभ फलों का मिलना आपको शुरू होने जा रहा है। और केतु की दृष्टि की अशुभता के चलते जो आपको फल नहीं मिल पा रहे थे, वो अब सुचारू रूप से मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों के वृश्चिक लग्न वालों पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। वृश्चिक राशि आपकी जन्म कुंडली में जहां भी 8 नंबर लिखा हुआ है, उस भाव पर राहु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है वर्तमान में। तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले लोगों को भी 1 तारीख से नकारात्मकता, नेगेटिविटी का प्रभाव कम होने लगेगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट सप्तम स्थान में वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वृश्चिक राशि पर, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वृष राशि पर, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मकर राशि पर पड़ेगी, तो केतु और राहु और शनि की दृष्टियों से जो नकारात्मकता आपके जीवन में फैली हुई थी, उसमें आपको निश्चित तौर से कमी देखने को मिलेगी। ये एक ईश्वरीय गोचर कहा जा रहा है। जो भी आपके काम, चाहे वो वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो, चाहे वृष राशि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में हो, चाहे मकर राशि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में हो, इन 3 भावों से रिलेटेड पाप ग्रहों की दृष्टि के चलते जो भी काम आपके अब तक सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे थे, डिले हो रहे थे, रुक रहे थे, बिगड़ रहे थे, उन कामों को बनाने के लिए देवगुरु बृहस्पति आ चुके हैं। ये एक बहुत प्रबलतम गोचर है। देवगुरु बृहस्पति अर्थ त्रिकोण की राशि वृष में गोचर करेंगे और धन से संबंधित अधिकतर लोगों के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये प्रसन्नता की बात है वृष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले लोगों के लिए। ये एक देवगुरु बृहस्पति का एक कष्ट निवारण गोचर होने जा रहा है। तो सभी के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।